We're really taking on a very difficult practice indeed. आज सवेरे मैं ये सोच रहा था कि हम बहुत ही मुश्किल अभ्यास को अपने हाथ में ले रहे हैं. In order to take in the suffering of all beings, it demands great spiritual strength. और अगर हमें सभी लोगों के दुखों को अपने अंदर लेना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है. And that in a way is how the practice works. और उसी तरह से ये अभ्यास जो है वो काम करता है. You take on an impossible task. आप एक असंभव कार्य को अपने हाथ में लेते हैं. And if you take it on really sincerely, there'll be a big change in your mind. और अगर आप बहुत ही गंभीरता पूर्वक उसको लेते हैं तो आपके मन में वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आता है. So I'm going to go on explaining the details of the practice and in the first part of this morning. तो आज सवेरे के पहले भाग में मैं आपको इस अभ्यास के जो बारीकियां हैं वो समझाऊंगा. Sorry, I realize I'm in my morning, you're in your afternoon. तो मुझे भी याद आया कि मेरे यहाँ तो मेरा सवेरा है लेकिन आपके यहाँ दोपहर है. Because time is relative. क्योंकि समय भी जो है वो सापेक्ष होता है, मतलब तुलनात्मक होता है. So yesterday I described in some detail the way in which you approach the practice. तो कल मैंने आपको कुछ विस्तार से बताया था कि किस तरह से आप इस अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं. I hope you managed to get a very strong feeling of the blue sky. और मुझे उम्मीद है कि नीले आसमान का बहुत ही सशक्त ऐसा अनुभव ले पाना आपके लिए संभव हुआ होगा. And I think the key to that is getting a different experience of yourself. और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मुख्य बात ये है कि आप अपने आप को एक बहुत ही अलग तरीके से अनुभव करें. Usually when we're aware of the world around us, we have a sense of ourselves. और आमतौर पे जब हम अपने इर्द गिर्द की दुनिया के विषय में सजग होते हैं तो हम अपने स्व के विषय में भी सजग होते हैं. And we carry what is called a body image. और हम फिर अपने शरीर का एक कल्पना लेकर मतलब चलते हैं. So that we've got an idea of what our body is like. और हमारी एक कल्पना होती है कि हमारा शरीर जो है वो किस प्रकार का है. And we sort of experience ourselves in those terms. और उसी संदर्भ में या शरीर के संदर्भ में ही हम अपना अनुभव लेते हैं. So for instance, if I raise my hand like that and I'm not looking at it, I've got an image of my hand. तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपना हाथ इस तरह से उठाता हूँ और उसकी तरफ देखता भी नहीं हूँ तो मेरे हाथ के विषय में मेरी एक कल्पना होती है. But actually, I'm not really seeing my hand. I'm just seeing mentally an image of my hand. तो वैसे तो मैं अपने आप को देख भी नहीं रहा हूँ, केवल मैं एक मानसिक चित्र देख रहा हूँ अपने हाथ का. So what we're trying to do in the opening to this practice is get away from that self-image. तो इस अभ्यास में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारे स्व की कल्पना है या स्व का एक मानसिक चित्र है उससे हम दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं. That's why we try to focus on the actual sensations. और इसीलिए हम वास्तविक संवेदनाओं के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास कर रहे हैं. I can feel the sensations as my fingers move. तो जैसे मेरी उंगलियां हिलती हैं तो मैं उन संवेदनाओं को महसूस कर पाता हूँ. So you try to feel those as directly as possible.
तो वो संवेदनाएँ जितनी प्रत्यक्ष रूप से हो सके उतनी हम महसूस करने का प्रयास करते हैं This is kayanusati, और इसे कायानुसति कहते हैं। mindfulness of the body. तो शरीर के प्रति की स्मृति। So you try to come down to as pure an awareness of the sensations as you can. तो आप जो है संवेदनाओं के सीधे-सीधे संपर्क में आने का प्रयास करते हैं जितना आपसे संभव हो सके। And when you do that, you'll experience those sensations not as belonging to a mental image. और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप संवेदनाओं को इस तरह से अनुभव करेंगे जैसे वो किसी मानसिक चित्र से संबंधित नहीं है। You'll experience them as pure sensation. और आप उनको केवल शुद्ध संवेदनाओं के तौर पे ही महसूस करेंगे। And that will be experienced as just energy. और वो आप केवल ऊर्जा के तौर पे महसूस करेंगे। Those who practice Qigong will find it very easy to do this because that's what you experience when Qi is really flowing. और जो चीकुंग करते हैं वो इसको बहुत आसानी से महसूस कर पाएंगे क्योंकि वही आप महसूस करते हैं जब ची प्रवाहित होती है। So when you can experience the sensations in your body in that way, well, you're out of the ordinary physical construction of your world. तो जब आप अपनी संवेदनाओं को उस तरह से महसूस कर पाते हैं तो आपकी जो एक भौतिक संरचना होती है उस दुनिया की उस कल्पना से आप बाहर होते हैं। And when you experience those sensations, they're not related to anything else. और जब आप उन संवेदनाओं को महसूस करते हैं तो वो संवेदनाएं दूसरी किसी चीज से संबंधित नहीं होती। So for instance, I now I've got my feet on the ground. तो उदाहरण के तौर पे जैसे अभी मेरे पैर जमीन पर हैं। So my mental image is of a foot resting on the floor. तो मेरे मन में ये चित्र बना है कि मेरा पैर जो है वो जमीन पर आराम से रखा हुआ है। But the sensation doesn't have a floor in it. लेकिन जो संवेदना होती है उसमें कोई जमीन नहीं होती। It's just a sensation of pure contact. तो एक शुद्ध जो स्पर्श है मतलब केवल स्पर्श है उसकी ही वो संवेदना है। So if I can feel my whole body in that way, we're just energy floating. तो अगर हम पूरे अपने शरीर को उसी तरह से महसूस कर पाए तो फिर हम केवल ऊर्जा है जो तैर रही है। So then we can easily move on to experiencing, imagining, feeling the vast expanse of the blue sky. और अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर हम जो है नीले आकाश का जो बहुत बड़ा विशाल ऐसा विस्तार है उसको महसूस करने की ओर आगे बढ़े। And your body is a mass of energy, of live energy, floating in that blue sky. और आपका शरीर जो है एक ऊर्जा का पुंज है, जीवंत ऊर्जा का पुंज है जो उस नीले आकाश के मध्य में तैर रहा है। So I hope you get some idea of what I'm talking about. तो मुझे लगता है कि आपको कुछ कल्पना आ रही होगी कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूँ। If you don't, then you need to examine your experience closely. और अगर नहीं तो फिर आपके अनुभव को और भी करीब से देखने की आपको आवश्यकता है। And it's key to all 5 Mulayogas. और ये प्रमुख बात है सभी 5 मूल योगा में। All 5 Mulayogas rest on the blue sky, come out of the blue sky.
और पांचों मूल योगा जो है उसके आधार में नीला आकाश है और उसी में से ये निर्मित होती है। So you should be working on this in the early morning session of prostrations. और जो सवेरे का दंडवत साधना है उसमें भी आप को ये करना है। And if we do the mandala offering, you should be working on it there and with the other two Mulayogas. और अगर हम मंडला अर्पण कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये करना है और अन्य जो है मूल योग उसमें भी आपको ये करना है। So then, of course, Okay, so so after you've established the blue sky, the refuge tree appears out of it. और जब आप नीले आसमान को देख लेते हैं तो उसमें से जो है वो शरण वृक्ष उभर कर आता है। And well, there's enough already said about that for the time being. और अभी के लिए शरण वृक्ष के विषय में हम बहुत कुछ बात कर चुके हैं। But then you see all sentient beings present. लेकिन फिर आप जो है अखिल सत्वों को वहां पर उपस्थित देखते हैं। Well, of course, you can't see all sentient beings. अब निश्चित ही आप सभी सत्वों को आप वहां पर नहीं देख सकते। You have a sense of all sentient beings there. लेकिन आपका एक एहसास होता है कि सभी जो सजीव है या अखिल सत्व जो है वहां पर उपस्थित है। And then you put in specific people who are, as it were, representative of all. और फिर वहां पे आप कुछ विशेष ऐसे लोगों को रखते हैं जो सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। In this practice, it's especially good to put in people who you know are suffering. और इस अभ्यास के लिए ये बेहतर होगा कि आप वहां पर ऐसे लोगों को देखें जिनके विषय में आप जानते हैं कि वो किसी दुख में या पीड़ा में तकलीफ में है। You want to make the practice as real, as concrete as possible. और इस अभ्यास को आप जितना वास्तविक और जितना ठोस बना सकते हैं, जितना आपसे संभव हो आपने करना है। So you remember people who maybe you're in contact with now who are in difficulties. तो आप ऐसे लोगों को याद कर सकते हैं जिनके आप अभी संपर्क में हैं और जिनके विषय में आप जानते हैं कि वो तकलीफ में हैं। Something I do often is use items from the news that day. और कुछ चीजें मैं ऐसे करता हूँ कि उस दिन की जो खबरों में खबरें आती हैं उसको मैं इस्तेमाल करता हूँ। Many of you may know that the husband of our Queen in England died last week. Yeah. और आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा कि हमारी रानी के जो पति है वो पिछले हफ्ते में उनकी मृत्यु हो गई। He was a much loved figure. और वो बहुत लोकप्रिय ऐसे व्यक्ति थे। And I just saw a little bit of the news showing the Queen sitting alone in the chapel while he was being buried. और मैंने देखा कि रानी जो है वहां पर उस चैपल में अकेली बैठी हुई थी जब उनको दफनाने का काम किया जा रहा। And I found myself imagining very clearly what she must be feeling. और मैं देख पा रहा था कि मैं बहुत स्पष्ट रूप से इस बात की कल्पना कर पा रहा था कि वो कैसा महसूस कर रही है। They'd been married for 73 years. तो 73 साल उन्होंने एक दूसरे के साथ शादीशुदा जिंदगी बिताई। They were married the year I was born. तो जिस साल मेरा जन्म हुआ था उस साल उनकी शादी हुई थी। It's hard to imagine what she must be feeling. और इस बात की कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है कि वो क्या महसूस कर रही होगी। So the Queen was in my practice. तो वो रानी जो है वो मेरे अभ्यास में थी।
And you know, there's a big mass shooting in America, in Indianapolis. Actually, they were mainly Sikhs. So, you know, there were interviews with some of the relatives, and they just don't understand what's happened. So I put them in the practice. तो आपको पता होगा कि अमेरिका में वहाँ पे गोलाबारी हुई कुछ वहाँ पे, और वो जो लोग थे वो सिख लोग थे वहाँ पर, वो भारतीयों की वसाहत थी, और उनका जो है वो इंटरव्यू लिया जा रहा था, और उन लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है सब कुछ, तो वो लोग मेरे अभ्यास थे। And then a very good friend of mine is in very great difficulties, which are not of his making. और मेरे कुछ अच्छे मित्र हैं, वो कुछ कठिनाइयों में हैं, जिन कठिनाइयों को उन्होंने स्वयं निर्मित नहीं किया। So he was there. तो वो भी वहाँ पे मेरे अभ्यास में थे। So the more you can fill your practice with real, live suffering, the more you've got to work with. और जितना आप अपने अभ्यास को इस बात से जोड़ेंगे कि जो जीते जागते दुख के साथ, तो उतना आप उसमें मतलब जुड़ पाएंगे। And of course, you are trying to feel a very strong empathy with all other living beings. और आप बहुत ही सशक्त ऐसे समानानुभूति या एकात्मता की भावना को महसूस करने का प्रयास कर रहे हैं सभी सत्यों की। And we talked a bit about this yesterday, but maybe I can say a little bit more. तो इसके विषय में हमने कुछ कल बात की थी थोड़ी सी, लेकिन मैं और कुछ बात कर सकता हूँ। You can think about the way in which all our lives affect each other. तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से हम सभी के जीवन जो है वो एक दूसरे के जीवन को प्रभावित करते हैं। You know, much is said at the moment about the way in which the climate is changing because of human activity. तो बहुत कुछ बातें की जा रही है इस समय की किस प्रकार से मनुष्यों की गतिविधियों के कारण वातावरण जो है वो बदल रहा है। So whatever I do that wastes the earth's resources, it affects you. तो जो कुछ भी मैं करता हूँ जिसकी वजह से पृथ्वी के संसाधन मतलब बर्बाद होते हैं, उसका आपके ऊपर भी प्रभाव होता है। Whatever you do affects me. और आप जो भी करते हैं उसका मुझ पर परिणाम होता है। All life on this earth is interrelated in that very practical way. बहुत ही व्यवहारिक रूप से इस पृथ्वी का सभी जीवन जो है वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। Just the other day, I saw on the news that some tribal people living on a small island in the Pacific Ocean were saying, you know, climate change is affecting us. और उस दिन मैंने देखा कि एक छोटा सा द्वीप है मतलब पैसिफिक महासागर के ऊपर, और वहाँ पे जो कुछ आदिवासी लोग रह रहे थे वो ऐसा कह रहे थे कि वातावरण में जो बदलाव हो रहा था उससे हम प्रभावित हो रहे हैं। They're living a very simple, very good life, close to nature. और वो प्रकृति के पास बहुत ही सरल और बहुत ही सादा जीवन जी रहे हैं। But because countries like mine, like America, like China, even like India, are polluting the atmosphere, the sea levels are rising. लेकिन मेरे देश के जैसे अमेरिका, चाइना और भारत जैसे देश जिस तरह से वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उससे समुद्र का जो स्तर है वो ऊपर आ रहा है। So they say that within 50 years, their island will be underwater. और वो ऐसा कहते हैं कि 50 साल में ही उनका जो द्वीप है वो पानी के अंदर समा जाए। So we could go on, but you can see all life is interconnected. तो हम कई उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी जीवन जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं।
and not just human to human, but human to animal and others. तो केवल मनुष्य का ही जीवन मनुष्य से जुड़ा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य का जीवन प्राणियों के जीवन से और इसी तरह से। During my lifetime, the population of birds in Britain has halved. तो मेरे ही जीवन काल में ब्रिटेन के जो पंछियों की आबादी है वो लगभग आधी हो गई। So our activity affects birds. तो हमारा जो भी मतलब गतिविधियां हैं वो पक्षियों को भी प्रभावित करती हैं। And we find actually that what birds do can have a very positive effect on us. और हम ये भी देखते हैं कि पंछी जो भी करते हैं उसका हमारे ऊपर बहुत सकारात्मक परिणाम होता है। So we try to get a sense of all these beings being interrelated, interconnected. तो हम इस बात का अनुभव लेने का प्रयास करते हैं कि ये सारे जो सजीव हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। What I do affects you. मैं जो कुछ भी करता हूँ उससे आप प्रभावित होते हैं What you do affects me. और आप जो करते हैं वो मुझे प्रभावित करता है। Again, in my recent solitary retreat, I'm very, very aware of all my friends. तो हाल ही का मेरा जो एकांतवास था उसमें मैं मेरे सभी मित्रों के प्रति जो है वो सजग था। And I found that I was sort of connected to them now. और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अभी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। Even though I was alone, I was connected to them. I was communicating with them. तो भले ही मैं अकेला था लेकिन मैं उनके साथ जुड़ा हुआ था और मैं उनके साथ संवाद कर रहा था। Okay, then the Tibetan tradition, going back to India, says that you could think of it in terms of rebirth. और फिर तिब्बती परंपरा जिसका आरंभ भारत में ही हुआ है कि वो ऐसा कहती है कि आप उसको पुनर्जन्म के संदर्भ में भी सोच सकते हैं। You may not find this appeals to you, but I'll communicate it anyway. तो जरूरी नहीं है कि आपको ये मतलब आपके मन को भाए ही, लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊंगा। If you think that we've been reborn countless times, well, in those countless times of rebirth, we've come together in many different ways. तो अगर आप इस तरह से सोचते हैं कि असंख्य बार हमारा जन्म हुआ है, तो फिर उन अनगिनत जन्मों में हम अनेक प्रकार से एक दूसरे के संबंध में आए हैं। So what the Tibetans say is that every other living being has at one point been one's mother or father. तो तिब्बती लोग ऐसा कहते हैं कि हर व्यक्ति कभी ना कभी हर दूसरे व्यक्ति का माता या पिता रहा है। And of course, when they've been your mother and father, they've looked after you with great tenderness, great care. जब वो आपके माता पिता थे तो बहुत ही नरमी से और बहुत ही स्नेह से प्यार से उन्होंने आपकी देखभाल की है। So you should behave towards them as if they were your mother or father. तो आपने उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए जैसे कि वो आपके माता पिता। So there are many other ways, and you can find your own way of getting into deep empathy with all living beings. तो दूसरे भी तरीके हो सकते हैं और आप अपना भी तरीका खोज सकते हैं कि किस प्रकार से आप अखिल सत्वों के प्रति जो है वो समानुभूति या एकात्मता को महसूस कर सकें। Because the closer you feel with them, the more you will feel their suffering. क्योंकि आप उनसे जितना करीब महसूस करेंगे उतना ही आप उनके दुख को महसूस कर सकेंगे। When something bad happens to anybody, well, you feel something. तो जब भी किसी के साथ कुछ बुरा होता है आप कुछ महसूस करते हैं।
But when it happens to one of your own family or your close friends, you feel it much more strongly. लेकिन अगर आपके परिवार में किसी के साथ कुछ हो जाता है या आपके करीबी किसी के साथ कुछ हो जाता है तो आप अधिक तीव्रता से उसको महसूस करते हैं। So we're trying to open ourselves up to the sufferings of others, just as we would to those who are really close to us. तो हम अन्य लोगों के दुख के प्रति भी अपने आप को उसी तरह से खुला करने का प्रयास कर रहे हैं जिस प्रकार से हम अपने करीबी व्यक्ति के दुख के प्रति अपने आप को खुला करते हैं। Then we sort of see the whole mass of suffering. और उसके बाद जो मतलब पूरा दुख है, दुख उसको हम देखते हैं। We're not trying to get very depressed or anxious or anything like that. We're just trying to open ourselves to it. तो हम बहुत निराश या चिंतित ऐसा महसूस करने का प्रयास नहीं कर रहे, तो हम बस अपने आप को खुला कर रहे हैं। And we try to look at it from the perspective of the Dhamma. और हम उसको धम्म के परिप्रेक्ष्य से देखने का प्रयास करते हैं। Why are these beings suffering? तो ये सब लोग दुख में क्यों हैं? Well, we go back to the noble truths, don't we, to find that answer. और उसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चार आर्य सत्यों के तरफ जाना पड़ता है। They're suffering because of their own karma. वो अपने कर्मों के कारण दुख में है। Ultimately, they're suffering because of their ignorance. और अंतिमतः वो अपने अज्ञान के कारण दुख में है। Or rather, because of our ignorance. We are suffering because of our ignorance. या हमारे अज्ञान के कारण हम दुख में हैं अपनी अविद्या के कारण। We really want to be happy. हम वास्तव में मतलब सुखी होना चाहते हैं। Everything we do in the end is about happiness. और हम जो कुछ भी करते हैं वो अंतिमतः सुख पाने के लिए होता है। And yet what we do to get happiness actually just brings more suffering. लेकिन सुख पाने के लिए हम जो भी करते हैं वो हमको और अधिक दुख की ओर पहुंचाता है। So we try to face this reality. तो हम इस वास्तविकता का सामना करने का प्रयास करते हैं। Of course, this doesn't mean that when somebody is oppressed or involved in somebody else's war, doesn't mean it's their fault. तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जब किसी का शोषण होता है या कोई किसी युद्ध में सम्मिलित होता है तो ये उसका दोष है। We're looking at things from the deepest possible perspective. तो बहुत जो गहरी मतलब गहरा ऐसा परिप्रेक्ष्य है, उस परिप्रेक्ष्य से हम चीजों की ओर देखने का प्रयास करते हैं। We're looking at it from the perspective that Shantideva taught us in the Bodhicharya Avatara. तो बोधिचर्य अवतार में शांति देव ने हमें जो परिप्रेक्ष्य बताया है उससे हम चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। So Shantideva talks about a situation where somebody beats you with a stick. तो शांति देव इस प्रसंग के बारे में बात करते हैं कि जहाँ कोई छड़ी लेकर आपको पीट रहा है। And he asks, who is responsible for the pain? और फिर वो सवाल पूछते हैं आपसे कि अब दर्द जो हो रहा है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? Well, of course, the person who provided the stick, who did the beating, they are responsible. तो निश्चित ही जिस व्यक्ति ने उस छड़ी को दिया है या जो छड़ी से मार रहा है वो जिम्मेदार है। But what about the person who provided the body? लेकिन उस व्यक्ति के विषय में क्या कि जिसने वो शरीर धारण किया है। You brought the body. तो आपने स्वयं उस शरीर को वहां पर लाया है।
because of your ignorance, you created the karma that created a human body. आपकी अविद्या के कारण आपने ऐसे कर्मों को निर्मित किया है जिससे वो शरीर निर्मित हुआ। This is quite difficult to really take on board, and you have to think about the question of rebirth very deeply. तो इस बात को अपनाना बहुत ही मुश्किल है और आपको पुनर्जन्म की बात को बहुत ही गंभीरता से लेना है। Of course, in a practical sense, we're not responsible for oppression and violence and so forth that happens to us. तो निश्चित ही व्यवहारिक रूप से जो है हमारे साथ जो शोषण होता है, हमारा जो उत्पीड़न होता है, हमारे साथ जो हिंसा होती है, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। But in this deepest Dhammic perspective, we're responsible for having a human body. लेकिन धम्म के इस गहरे परिप्रेक्ष्य से अगर देखा जाए तो इस मानवीय शरीर के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। So all these beings are suffering because of their ignorance. तो ये सारे ही जो अखिल सत्व है वो दुख में है अपनी अविद्या के कारण, अपने अज्ञान के कारण। I hope I'm really clear on this. I do not want to say that violence is justified, or if anybody oppresses you, it's your fault. I'm not saying that, please. तो मैं इस विषय में बहुत ही स्पष्ट रहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मतलब हिंसा का समर्थन किया जा रहा है कि आपके साथ अगर हिंसा हो रही है या शोषण हो रहा है तो उसके लिए आप जिम्मेदार। If we start to think like that, we're getting into another religion. तो अगर हम इस प्रकार से सोचना शुरू करते हैं तो फिर हम दूसरे ही धर्मों की तरह सोच रहे हैं। But I'm talking about it from the perspective of enlightenment. लेकिन मैं बुद्धत्व के परिप्रेक्ष्य से बात कर रहा हूँ। To the Buddha, we're all ignorant. तो बुद्ध की नजर से हम सभी जो है वो अज्ञान में है, अविद्या में। To the Buddha, all our sufferings are ultimately our own responsibility. और बुद्ध के नजर में हमारे सभी जो दुख है वो हमारी ही जिम्मेदारी। So we're trying to take that perspective. तो हम उस परिप्रेक्ष्य को लेने का प्रयास कर रहे हैं। Of course, not just about other people, but about ourselves. तो केवल दूसरे ही लोगों के विषय में नहीं, हमारे विषय में। So when we take this perspective, it's a tragedy, isn't it? तो जब हम इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है। What a tragedy that people suffer and make each other suffer. तो ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि लोग स्वयं दुख भोग रहे हैं और एक दूसरे को भी पीड़ा पहुंचा रहे हैं। All of you will be familiar as an adult seeing children in a quarrel. तो क्योंकि अभी एक प्रौढ़ व्यक्ति है तो आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो है वो झगड़ा करते हैं। And they quarrel, well, in the end, about nothing. और आपने देखा होगा कि अंतिमतः उनके झगड़े एकदम ही बेबुनियाद होते हैं, कोई खास ऐसे वजह नहीं होती। So from your adult perspective, you can see those children, they're just involved in causing each other suffering and suffering because of nothing. और एक प्रौढ़ व्यक्ति की तरह आप देख सकते हैं कि ये बच्चे जो है वो एक दूसरे को चोट पहुंचा रहे, पीड़ा पहुंच रहे और उसके पीछे कोई कारण भी नहीं है। And sometimes you can see that with your adult friends when they quarrel. और कभी-कभी आपके दूसरे जो प्रौढ़ मित्र हैं उनके बारे में भी आप ऐसा देखते हैं कि वो झगड़ा करते हैं और बात के लिए झगड़ा करते हैं। I've recently had a very big example of this, which some of you will recognize. तो अभी मतलब मैंने बहुत बड़ा इसका उदाहरण देखा है और आप में से कुछ लोग शायद उस उदाहरण को पहचान पाएंगे। And you can't help it, it's so unnecessary.
और आपको ऐसा लगता है कि इस झगड़े की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। Everybody's creating this by the way in which they approach it. Hmm? और जिस तरह से लोग उस चीज़ को देख रहे हैं, उसमें से ये सब वो निर्माण कर रहे हैं। So we've got to take an even bigger step back to look at things from the enlightened perspective. तो आपको एक बहुत बड़ा कदम उठा के पीछे जाना पड़ता है, क्योंकि आप बुद्धित्व के परिप्रेक्ष्य से चीज़ों को देख पाएँ। And the Buddha is just looking at all of humanity and, well, sympathizing, feel empathy, but thinking, you don't need to suffer. और बुद्ध जो है सभी की तरफ देखते हैं, वो समानानुभूति भी महसूस करते हैं, एकात्मता भी, और वो इस तरह सोचते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप इस दुःख में रहो। Never mind what they do, but think what you do to create the very situation in which they can do something. तो बोलते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी देखो कि आप क्या कर रहे हो उस परिस्थिति को निर्माण करने के लिए, कि जिस परिस्थिति में वो कुछ कर सकते हैं। Yes, so you try to take that enlightened perspective on the whole situation of living beings. तो सभी सजीवों की जो जीवन परिस्थिति है, उसमें आप उस बुद्धत्व के परिप्रेक्ष्य को ला सकते हैं। You know, the text says, what a pity. तो वो जो सुक्त है या वो जो गाथा है, उसमें ऐसा कहा गया है कि कितनी बड़ी त्रासदी है, You, you, कितनी you, दया you, की बात, what a tragedy. तो कितनी बड़ी त्रासदी है। Life, as most people live it, is a tragedy. तो जिस तरह से अधिकतर लोग जीवन जीते हैं, वो एक त्रासदी है। We create the circumstances of our own suffering. और हम अपने ही दुख के लिए परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। So you get the sequence, you're feeling very close to all living things. तो आप इस क्रम को देख सकते हैं कि आप सभी सजीवों के बहुत ही करीब महसूस कर रहे हैं, You feel their suffering. और आप जो है उनके दुख को अनुभव भी कर रहे हैं, And you have some understanding of how unnecessary this is. और आपको कुछ हद तक समझ है कि ये सब कितना मतलब गैर जरूरी है। So of course you wish that something could be done about it. और फिर आपको ऐसे इच्छा निर्माण होती है कि इसके लिए कुछ तो किया जाना चाहिए। So what is the solution to suffering? तो फिर दुख का क्या समाधान है? Let's go back to the Buddha. तो फिर वापस हमें बुद्ध की ओर जाना पड़ेगा। Let's go back to the Buddha's first teaching. तो बुद्ध की पहली शिक्षा की ओर हम जाते हैं। The suffering. तो दुख है, There's the cause of suffering, which is trishna, or even more fundamentally, ignorance. तो दुख का कारण भी है जो मुख्यतः तृष्णा है, या उससे भी मूलतः जो है वो अज्ञान है या अविद्या है। And then, of course, there's the end of suffering, which is nirvana. और जिसके बाद दुख का अंत है जो कि निर्वाण है। And then there's the Noble Eightfold Path that leads from suffering to nirvana. और फिर आर्य अष्टांगिक मार्ग है जो दुख को खत्म करके निर्वाण की तरफ पहुंचा। So you're looking from the Buddha's perspective, you can see the only resolution of this mass of suffering is that beings go for refuge to the Buddha, Dhamma, and Sangha and follow the path of the Dhamma. और फिर आप बुद्ध के परिप्रेक्ष्य से ये देखते हैं कि इस सारे मतलब दुख का एक ही समाधान है कि सभी सजीव जो है वो
बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाए और धम्म के मार्ग का अनुसरण करे। There's no other permanent solution. दूसरा कोई भी स्थायी ऐसा समाधान नहीं है। You can make society much better, आप जो है समाज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, but sooner or later, it'll go the other way. लेकिन आज नहीं तो कल वो वापस दूसरे तरीके से काम करना शुरू कर देगी। Baba Sahib said there was a revolution, then there was a counter-revolution. तो बाबा साहब ने कहा कि पहले क्रांति हुई, फिर से प्रतिक्रांति हुई। Of course, we should continue to try to keep the revolution alive, if you like. तो निश्चित ही हमें प्रयास करने ही है कि जो क्रांति है उसको हम जीवित रख सके। But there can never be a perfect society of ignorant beings. लेकिन It's true. अज्ञानी जो लोग हैं वो कभी भी जो है परिपूर्ण समाज नहीं बना सकते। When I said that, it came to me, that really is true. और जब मैंने ऐसे कहा तो मुझे ऐसा लगा कि ये वाकई में सच है। Can we really expect ignorant beings to live with each other in harmony? तो क्या हम वाकई अज्ञानी लोगों से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ सामंजस्य से रहें? The only solution is that people become wiser. तो एक ही समाधान है कि लोग जो है वो समझदार बने या प्रज्ञावान बने। And maybe this is where Baba Sahib had some insight. और शायद ये बाबा साहब की कुछ अंतर्दृष्टि थी। He argued that, of course, you can't have an ideal society unless it's based on morality, and morality equals Dhamma. और उन्होंने ये बात उपस्थित किया था कि नैतिकता के बिना आदर्श समाज नहीं हो सकता और नैतिकता का अर्थ ही होता है धम्म। So you feel that, you see that as clearly as you can. और जितना स्पष्टता से आप देख सकते हैं उतना स्पष्टता से आप इसको देखते हैं। For us, to some extent, it's going to be a bit theoretical. हम में से कुछ लोगों के लिए ये कुछ हद तक मतलब संकल्पनात्मक हो सकता है। But theoretical is better than nothing. लेकिन संकल्पनाएं फिर भी कुछ ना होने से तो अच्छी ही हैं। But we're trying to convert that theoretical insight into real insight. तो ये जो हमारी संकल्पनात्मक अंतर्दृष्टि है उसको हम वास्तविक अंतर्दृष्टि में परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे हैं। So you recognize that what you must do is go for refuge to the three jewels and, as it were, bring everybody else with you. तो आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप स्वयं शरण गमन करने का प्रयास कर रहे हैं और सभी लोगों को अपने साथ में लेने का प्रयास कर रहे हैं। You must see the potential in everyone for that going for refuge. आपने हर किसी में वो जो है क्षमता देखनी चाहिए कि वो शरण गमन कर सकते हैं। In a way, what you could say is that the true meaning of all life is growth. और एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभी जीवन का जो वास्तविक अर्थ है वो है वृद्धि। You could even say that all life seeks liberation. और आप ऐसा भी कह सकते हैं कि सभी जो जीवन है वो विमुक्त होना चाहता है। The deepest desire, the deepest urge in every being's heart is for freedom. और जो सभी लोगों का जो हृदय है उसमें गहरी इच्छा होती है मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता की। It's just like a plant that grows towards the sun. तो ये एक पौधे की तरह होता है जो सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ा होता है। All living beings seek that liberation.
और सभी जो है सजीव उस विमुक्ति को खोजते हैं। but they just don't know how to do it. केवल उन्हें पता नहीं होता है कि वो प्राप्त कैसे करें, So they go about it in the wrong way. और इसीलिए वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, And that just causes them more suffering. और इससे वो और ज्यादा दुख पाते हैं। So if I can go for refuge, if you can go for refuge, keeping all beings in our minds, in our hearts, well, we can really begin to change things. तो अगर मैं शरण गमन कर सकता हूँ, आप शरण गमन कर सकते हैं, और हम अखिल सत्वों को अपने हृदय में रख सकते हैं, तो हम चीजों को बदलना आरंभ कर सकते हैं। If we can keep all beings in our minds when we go for refuge, well, we're contributing to the ending of this suffering. और जब हम सभी लोगों को मन में रखते हुए शरण गमन करते हैं, तो हम दुख की मुक्ति, दुख को समाप्त करने के लिए हम निरंतर कार्य करते रह सकते हैं। So we're all that I've been talking about so far is extremely important for the success of the practice. तो अब तक मैं जो भी बात कर रहा था वो हमारे अभ्यास की यशस्विता के लिए बहुत आवश्यक है। And you can see already it requires quite a bit of thought, quite a bit of introspection. और इसके लिए काफी विचार विमर्श की जरूरत है, काफी मतलब खोज की जरूरत है, विश्लेषण की जरूरत है। You need to get to the point where you're really sincerely able to say, with all beings, I go for refuge to the three jewels. और आपको उस स्थान तक पहुंचना है जहाँ पे आप वाकई ही प्रामाणिकता से, गंभीरता से ये कह सके कि सभी सजीवों के साथ जो है मैं शरण गमन कर रहा हूँ। You could even say, as Bhante does, that in a sense all life is evolving. तो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, जैसे भंते कहते थे कि सभी जीवन जो है वो उत्क्रांत हो रहा है। That there's an evolution that is life. तो एक उत्क्रांति की प्रक्रिया है जो कि जीवन है, And we're participating in that ourselves. We're cooperating with that evolutionary process. और उस उत्क्रांति में हम स्वयं भी भाग ले रहे हैं, उस प्रक्रिया का हम हिस्सा हैं। But it's not just about me or just about you. लेकिन ये केवल मेरे या आपके विषय में नहीं है, It's about all life progressing in the direction of the light. लेकिन ये सभी जीवन के विषय में है जो कि प्रकाश की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। And so you're making a very strong determination to contribute to that process of evolution. तो आप बहुत ही दृढ़ ऐसा निश्चय कर रहे हैं कि उस उत्क्रांति की प्रक्रिया में आप अपना योगदान दें। So I've talked much more than I intended to about these matters, but I'm glad I did. तो मैंने जितना सोचा था उससे मैंने ज्यादा बात की उस विषय में, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने ऐसा किया। I feel I've understood it better myself in trying to unpack it for you. तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए इस को खोल कर रखते हुए मैंने खुद भी उसको बेहतर तरीके से समझा है। So I hope it has stimulated you to reflect on these stages of the practice. तो मुझे लगता है कि आपको कुछ उत्तेजना मिली होगी कि अभ्यास की ये जो चरण है उसके विषय में आप सोचें। And rather than just pushing on and finishing the practice now, I think I'm going to do that tomorrow. तो इसके बजाय कि मतलब मैं जोर जबरदस्ती आगे बढ़ूं इस अभ्यास को लेकर, मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैंने कल करना चाहिए। But I hope I've given you quite a lot of material to work
into your practice tomorrow morning. लेकिन मुझे लगता है मैंने आपको काफी सामग्री दे दी है कि जिसका आप उपयोग करें कल के अपने अभ्यास में। And I hope that I've given you some material for your practice groups. और मुझे लगता है कि आपके जो अभ्यास ग्रुप है उसके लिए भी मैंने आपको कुछ सामग्री दी। I think it'd be very good to discuss together your experience of the blue sky. तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होगा कि आप एक साथ आकर आपका जो नीले आकाश का अनुभव है उसके विषय में चर्चा करें। Maybe everybody hasn't understood it fully. हो सकता है कि सभी लोग जो है उसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए होंगे। And you can help each other to really experience yourselves in the midst of that sky. और आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं ताकि आप अपने आप को सही में उस नीले आकाश के मध्य में अनुभव कर सकें। And then you can discuss together in your practice group your experience of all beings around you. और उसके बाद आप अपने अभ्यास गुटों में मतलब चर्चा कर सकते हैं कि आपका क्या अनुभव है सभी सत्वों का आपके इर्द गिर्द होने का। Is it alive for you? तो क्या वो अनुभव आपके लिए जीवित है? Do you really feel that you're in that sort of contact with all beings? क्या आप वाकई में ऐसा महसूस करते हैं कि आप उस तरह से अखिल सत्वों के संपर्क में हैं? Or at least with those that you can identify? या कम से कम उन लोगों के जिनको आप पहचान सकते हैं? Or is the practice just a picture of all beings? या आपके अभ्यास में केवल ऐसा होता है कि सभी सजीव है उनका चित्र है वहां पर, But no life to it, no feeling to it. लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है, उसके साथ कोई भावनाएं जुड़ी हुई नहीं है। And then what is your experience of your connection with all beings, with all life? और सभी सत्वों के साथ आपका जो संपर्क है, सभी जीवन के साथ आपका संबंध है, उसका आपका क्या अनुभव है? I saw a very beautiful film recently about orcas, which are killer whales. तो उर्कास करके मैंने एक हाल ही में फिल्म देखी जो कि मतलब हत्यारे वेल मछलियां जो होती है उनके विषय में है। And the film is about a man, a marine biologist, who forms a connection with some of these whales. और ये फिल्म जो है एक आदमी के विषय में है जो कि बायोलॉजिस्ट है और वो इन वेल मछलियों के साथ जो है वो संबंध स्थापित करता है। So for him, they're not just subjects of scientific study. तो उसके लिए वो केवल वैज्ञानिक अभ्यास का विषय नहीं है, But they're creatures with whom he has a real living relationship. तो उसके लिए वो ऐसे जीव है जिनके साथ उसका वाकई में एक मतलब संबंध है। So yeah, do you feel a living relationship in the practice with the beings who are there? तो फिर आपके अभ्यास में वो जो अखिल सत्व वहां पर मौजूद है, क्या वाकई एक जीवंत संबंध आप उसके उनके साथ महसूस करते हैं? And is your sense of the suffering amongst living beings real? और आपका जो एहसास है उन सत्वों के मध्य में होने का, क्या वो भी सच्चा है, वास्तविक है? And how do you feel about that? और उसके विषय में आप कैसा महसूस करते हैं? And then, of course, the big question, do you really understand how this is from the Buddha's perspective? और फिर सबसे बड़ा सवाल ये है कि बुद्ध के परिप्रेक्ष्य से आप इसको किस तरह से समझते हैं? Do you really
have some sort of sense, some feeling for how the Buddha sees all of us, children as it were, suffering and causing each other suffering. तो क्या आपको वाकई इस बात का कुछ एहसास है कि किस तरह से मतलब बुद्ध हम सभी की ओर देखते हैं बच्चों की तरह और किस तरह से हम अपनी जो है वो दुखों का निर्माण करते हैं. And on that basis, are you able to go for refuge to the three jewels with all beings? और उसके आधार पे क्या आप शरणगमन करने में सक्षम हैं सभी सजीवों को साथ में ले. So I shall be interested to hear how all that goes. और मुझे मतलब खुशी होगी कि मैं सुनूं कि ये सब कैसा हो जा रहा है आपके लिए आगे. We'll go a bit further tomorrow into, well, we'll finish the practice, I hope, tomorrow. तो आशा करता हूँ कि ये जो अभ्यास है इसको हम कल खत्म करेंगे. We'll see the remainder of the practice in some depth. और उर्वरित जो अभ्यास है उसको हम कुछ और गहराई में देखेंगे. Well, all of that so far is really quite difficult. तो ये सभी बातें अब तक जो हमने देखी है वो काफी मुश्किल हैं. After that, after the practice, it gets even more difficult. और अभ्यास के बाद जो है वो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है. Because we're going to take it out of the safety of meditation on your own cushion. क्योंकि आपके अपने कुशन के ऊपर ध्यान करने की जो आपकी सुरक्षितता है उसमें से हम उससे बाहर ले जाने वाले हैं. And we're going to take it into your real interaction with the living beings around you. और हम उसके उसे आपके मतलब व्यवहार में जो आप दूसरे लोगों के साथ करते हैं उसमें लेकर जाने वाले. And those living beings around you are going to help you very much indeed. और ये जो लोग हैं आपके आजू बाजू में वो आपको बहुत मदद करने वाले हैं. They're going to help you because they won't always do what you want. और वो आपको इसलिए मदद करने वाले हैं क्योंकि वो हमेशा वही काम नहीं करेंगे जो आप चाहते हैं. They won't always be in good mental states. वो हमेशा ही जो है वो अच्छी मानसिक अवस्थाओं में नहीं रहेंगे. Sometimes they may be very annoying and even hostile. और कभी-कभी जो है वो आपको काफी गुस्सा दिलाएंगे और बिल्कुल ही वो आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे. They're doing that just so that you can practice development of bodhicitta. और वो ऐसा इसीलिए करेंगे ताकि आप जो है वो बोधिचित्त का अभ्यास कर सकें. Without them, you couldn't practice. और उनके बिना आप अभ्यास नहीं कर पाओ. But of that, more tomorrow. लेकिन उसके विषय में ज्यादा कल देखें. Namo Buddhaya, Jai Bhim.